और लोधी साहब की मैं बहन बनी हुई हूँ। ये दूसरी बात है कि लोधी साहब की राखी अभी तक मेरे पास पड़ी हुई है, वो अभी तक नहीं बांधी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब। 2 दिन पहले मैंने आपको जब सुना तो हिम्मत हमारी बढ़ गई कि हमारे बीच में आप जैसे लोग भी हैं, हम अकेले नहीं हैं। मेरे देशवासियों, मेरा सलाम, नमस्ते। जिए मेरी धरती, जिए सिंध। 2 लाइनें ज़रूर कहूँगी कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट दिया भगवान को। धरती बांटी, अंबर बांटा, मत बांटो इंसान को। आप ताली बजा सकते हैं। 2 दिन पहले हम कराची यूनिवर्सिटी में थे और बहुत अच्छा लगा कि हम लोग तो काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ सिंधी, ये हम पे लायबिलिटी है कि हम अपनी नई नस्ल को, हमारे जो बच्चे आगे चल के हमारी शनाख्त बनेंगे, मेरे मुल्क की, मेरी धरती की, मेरे देश की, कि हम उसमें उन लोगों के साथ आके बैठे हैं कि हम अपने व्यूज़, अपने तजर्बात, कुछ मोहब्बतें, कुछ रिग्रेट्स एक दूसरे से शेयर करें। क्योंकि मेरा मुल्क आप लोगों से चलना है। हमने जितना करना था कर लिया, करते भी रहेंगे। बड़ी खूबसूरती तो ये है कि माइनॉरिटी जो हम कहते हैं, अक्सर कहते हैं लोग कि माइनॉरिटी लफ्ज़ ना इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अभी तक कोई नया लफ्ज़ भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है कि अगर माइनॉरिटी नहीं कहें तो क्या कहें। फादर साहब, ऐसा है कि अभी तक कोई नया लफ्ज़ भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, लेकिन हमें इससे कोई भी आपत्ति नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। बस तकलीफ़ होती है एक चीज़ की, जब हम आर्टिकल 25 की बात करते हैं, हम आर्टिकल 4 की बात भी करते हैं, 36 की भी करते हैं, वहाँ पर जब ब्लेसमी हमारे ऊपर लटकता है तो तकलीफ़ होती है। और जब हम आखिरी खुतबे की भी बात करते हैं, हुजूर साईं की भी बात करते हैं, जो मैं कहती हूँ कि ह्यूमन राइट्स वहाँ पर आके ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जब फोर्स कन्वर्जन की बात आ जाती है, एक है फोर्स कन्वर्जन, एक है कन्वर्जन, तो थोड़ा रिग्रेट भी होता है। लेकिन फिर जब मिनिस्टर साहब जैसे लोग हमारे साथ आके बैठते हैं तो हमें हिम्मत भी आती है कि कोई तो है, और ऐसे बहुत से लोग हैं। ये दूसरी बात है कि चीज़ें जल जाने के बाद ही आते हैं, पर आते हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये ना हो तो बेहतर है, क्योंकि एक नफ़रत का वो जो पत्थर होता है ना, वो नस्लों को तबाह कर देता है। वो नफ़रत, वो रिग्रेट, वो जो मंदिर जलता है या मस्जिद जलती है या गिरजाघर जलता है, वो जलता नहीं है, दिलें जलती हैं, और वो चीज़ बैठ जाती है कहीं ना कहीं। जब हमें आईन पाकिस्तान ने पूरा इख्तियार दिया हुआ है, और आप लोग तो ज़िम्मी हो, हमारी ज़िम्मेदारी तो आपके ऊपर है, क्योंकि हम थोड़े रह गए। जब पाकिस्तान बना तो मैं सिंध की बात करूंगी कि यहाँ पर तकरीबन 32% हिंदू थे, और अब हम 2% रह गए हैं। आखिर क्यों? कोई तो फ्लॉ है, कोई तो बात है कि राइट्स भी हैं लेकिन माइग्रेशन भी चल रही है। अब बात मेरे ख्याल में हम यहाँ पर ले आएँ कि ये चीज़ें ना हों,
और मैं उन लोगों से भी कहूँगी कि ये जो माइग्रेशन इज़ नॉट सोल्यूशन, कि आप चले जाएं। मैं तो कहूँगी कि जो चले गए हैं ना, वो अपनी धरती से मोहब्बत नहीं करते, अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करते। माइनॉरिटी के साथ ये इश्यूज़ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर जगह हैं। लेकिन एक अच्छी बात है कि पहले ये बचपन में हम देखते थे कि एक दूसरे के साथ ये चीज़ें नहीं होती थी, राइट्स की बात नहीं होती थी। लेकिन अब ये है कि अवेयरनेस आ गई है, हम राइट्स की बात भी करते हैं, आ भी जाते हैं, सब लोग बैठते भी हैं। पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये चीज़ें ना हो तो बेहतर है। मैं आपसे एक वाक़या ज़रूर शेयर करूँगी। आपने जैसे कहा कि जड़ांवाला, रहीम यार में भी ऐसे ही हुआ कि एक बच्चे की वजह से कितना फसाद वहाँ पर हुआ। 2015 की बात करूँगी, जब मैं लाड़काना में मेरी धर्मशाला जलाई गई थी और मैं वहाँ की चेयरपर्सन थी। उसके बाद वही मोब मेरे घर के बाहर आके खड़ा हुआ और उस दिन उन्होंने मुझे डिक्लेयर कर दिया। मैं बड़े फ़ख्र से कहती हूँ कि मैं सिंधी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। उस दिन मुझे ये कह के वो जला रहे थे कि ये हिंदू है, ये वायाणी है, इसको जलाओ, और अपनी कम्युनिटी की ये मुखिया है। अब ये तो एस्पेक्ट हुआ जलाने वालों का नज़रिया। अब हम जलने वाले हैं, उन्होंने केरोसिन भी डाल दी, अब वो सिर्फ माचिस जलाने वाले थे। कि मेरे घर के बराबर में हम सिंधी लोग, हम हिंदू लोग सबको मानते हैं, इज़्ज़त भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं और दिल से करते हैं, क्योंकि हम कातिले शब्बीर नहीं हैं, हम उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। हमें तो हुसैनी भी कहा जाता है और हम तो हुजूर साईं से भी मोहब्बत करते हैं। उनकी 12 रबीउल अव्वल को भी हम ऐसे ही मनाते हैं जैसे हम गुरु नानक साहब का मनाते हैं या भगवान कृष्ण को का दिन मनाते हैं, हम उनको भी ऐसे ही मनाते हैं। ये देखें आ गया। तो मेरे घर को बचाने वाले उस दरगाह के संभालने वाले आ गए कि कल्पना को जलाने से पहले हमें जलाओगे, क्योंकि ये हमारी बहन है, ये इस दरगाह में आती है और ये हाज़िरी भरती है, तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। और पूरी रात मेरे पड़ोसियों ने मेरे घर की जो है लुक आफ्टर की। तो ये एस्पेक्ट भी मैं आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ कि मेरी धरती की, मेरे सिंध की ये भी खूबसूरती है। पर मैं फिर भी ये बार बार कहूँगी कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब उस रब ने, वो रब्बुल आलमीन है, वो किसी एक का रब नहीं है, जब उसने हमें पैदा किया तो हमारी कोई आंख तो नहीं माइनस कर दी, हमारी उंगली तो माइनस नहीं कर दी। धूप हमारे घर में भी आती है, छाँव हमारे घर में भी होती है, बारिश हमारे घर में भी होती है। तो ये फितना जो है वो हमारे अंदर का पैदा किया हुआ है। और एक दूसरी चीज़ मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी कि इसके पीछे भी, जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा, कि कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर है कि हम आपस में लड़ते रहें, हम आपस में जुड़ के बैठे नहीं, हम नफ़रत, क्योंकि नफ़रत जल्दी बिकती है। नफ़रत का चूरन ऐसा है कि आप वो बेच के जो है ना जल्दी फसाद करवा देते हैं। लेकिन अगर इस तरह का, जो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अगर यही चीज़ें हम आपस में जुड़ के करते रहेंगे तो मेरे ख्याल में इस चीज़ की नौबत नहीं आएगी। कोई जड़ा वाला नहीं होगा, कोई रहमियार वाला कोई वाक़या नहीं होगा, मदहजी में जैसे हमारे गुरु ग्रंथ साहब को शहीद किया गया वो नहीं होगा, लाड़काना की कभी धर्मशाला नहीं जलेगी, कभी कल्पना के घर के बाहर आके कोई नहीं खड़ा होगा, क्योंकि हमें एक दूसरे की सपोर्ट करनी है। जैसे मैंने कहा कि आप ज़िम्मी हो, मैंने 2 दिन पहले भी यही कहा कि जैसे हुजूर साईं का आखिरी खुतबा था कि आपके लहजे से, आपकी बात से, आपके किसी अमल से अगर आपके पड़ोसी को कोई तकलीफ़ होती है तो उसके ज़िम्मेदार आप। जरूर जाऊंगी कि हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हो।
हमें अक्सर ये कहा जाता है कि इंडिया में, भाई इंडिया से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो इसलिए कि अगर हमें इंडिया चूज़ करना होता तो 47 में हमारे आबा अजदाद छोड़ के चले जाते। हम नहीं गए, क्यों? कि हमने अपनी धरती को प्रेफरेंस दिया, अपने देश को प्रेफरेंस दिया। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं फ़ख्र से कह सकती हूँ कि मैं सिंध की बेटी हूँ, मैं पाकिस्तान में रहने वाली हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं इंडिया में जाके क्या कहूँगी? अगर हम चले भी जाते तो मैं क्या कहती? होती तो महाजरीन ही ना। पर फ़ख्र है, जैसे भी हैं हम यहाँ पर सुखी हैं। और मैं तो फ़ख्र से ये बात भी कहती हूँ कि हम सिंध में, मैं दूसरे प्रोविंसेस की बात थोड़ी कम करूँगी, लेकिन सिंध में कम से कम हमें इस चीज़ की आपत्ति नहीं होती कि आपने दिवाली क्यों मनाई, आपने होली क्यों मनाई, या हमें किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मैं चाहूँगी, मेरी ये डिज़ायर है कि ये चीज़ें दूसरे प्रोविंसेस भी होनी चाहिए। ये ऐसे इश्यूज़ ना होने चाहिए मज़हब के नाम पे। हम क्यों ना ये सोचें कि हम कौमियत को एक तरफ रख के पहले पाकिस्तानी बन जाएं। क्योंकि मंटो पार्क में जब 1940 में करारदाद पाकिस्तान पेश हो रही थी तो उसमें क्या सिर्फ मुस्लिम थे? उसमें वो लोग भी थे जिनके वोट से पाकिस्तान बना, वो नॉन मुस्लिम थे। तो हमारा भी उतना ही हक है जैसे दूसरों का है। अब इससे पहले कि दूसरी पर्ची आ जाए, मेरे ख्याल में मैं इजाज़त चाहूँगी कि